Good morning, students. First of all, I want to wish you all the very best of luck for your upcoming exams. मैं आप सभी को जो है एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आप सभी घरों में पढ़ रहे होंगे। होप यू ऑल आर रीडिंग एट योर होम। अच्छे से पढ़िए, घबराइए मत। ये आपका रिवीजन सेशन है। लेट्स डू द रिवीजन ऑफ चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आज हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन कैसा होता है। ये देखिए, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आप डायग्राम देख रहे हैं, ये आपके बुक में भी है। तो इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस डायग्राम को अच्छे से बनाइएगा कॉपी पे। बात करते हैं स्टेप्स ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस, यानी ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। तो 5 प्रोसेस आपके बुक में दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रोसेस जो है, द फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द माउथ, यानी मुंह के अंदर भोजन को लेना, ये कहलाता है आपका इंजेशन। और यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, बक्कल कैविटी के द्वारा दिस फूड इज़ डाइजेस्टेड। बक्कल कैविटी, अब ये बक्कल कैविटी क्या है? ये माउथ के ही एक पार्ट को कहते हैं बक्कल कैविटी। द कैविटी ऑफ माउथ विथ ऑल इट्स इंटरनल पार्ट्स, यानी मुंह का वह भाग जिसके अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे टीथ होता है, टंग होता है, चीक्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ये सब को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो कहलाता है बक्कल कैविटी। नेक्स्ट है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सबसे फर्स्ट था इंजेशन, उसके बाद आता है डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? देखिए, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को सिंपलर सब्सटेंसेस में जो ब्रेक डाउन होता है वो कहलाता है डाइजेशन। और ये होता किसके मदद से है? स्पेशल केमिकल्स जिसका नाम है एंजाइम्स, जो कि एक ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ग्लैंड क्या है? एक सेल है या ग्रुप ऑफ सेल है या ऑर्गन है, जो कि एक स्पेशल केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है एंजाइम, और वो भोजन के डाइजेशन में मदद करता है। जो डाइजेस्ट फूड हो जाता है उसके बाद उसका होता है थर्ड प्रोसेस एब्जॉर्प्शन। द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सिंपलर फूड कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अच्छा, डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है? देखिए, डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ। डाइजेशन मुंह में ही शुरू होता है, दांतों के द्वारा विथ ग्रिंडिंग ऑफ फूड, यानी दांतों की मदद से, टीथ की मदद से हम फूड को ग्रिंड करते हैं, क्रश करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश करते हैं, और उसमें ये कहलाता है फिजिकल ब्रेकडाउन। उसके बाद भोजन के अंदर जो स्टार्च मौजूद होता है, भोजन के अंदर जो स्टार्च मौजूद होता है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है? एक एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज। मैंने आपको पहले ही बताया एंजाइम क्या है, एक स्पेशल केमिकल है जो कि डाइजेशन में मदद करता है। सलाइवरी अमाइलेज जो है ह्यूमन के सलाइवा में मौजूद रहता है। सलाइवा का मतलब होता है थूक या लार, जो टंग के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे ही भोजन टंग के साथ आता है तो टंग में से सलाइवा निकलना शुरू होता है, और उस सलाइवा में एक एंजाइम मौजूद रहता है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि भोजन में मौजूद स्टार्च को शुगर में बदल देता है, कन्वर्ट करता है शुगर में। नेक्स्ट है, देखिए क्या होता है डाइजेशन में। द फूड देन पासेस थ्रू द ओसोफेगस। ओसोफेगस का मतलब होता है फूड पाइप। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये कहलाता है ओसोफेगस। देन द फूड पासेस फ्रॉम द ओसोफेगस, और ओसोफेगस के अंदर मूवमेंट होता है। जब आप भोजन करते हैं तो देखिएगा आपका जो फूड पाइप है वो थोड़ा सिकुड़ता है, थोड़ा फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, बंद होता है, खुलता है। तो उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो भोजन ओसोफेगस में जाता है, मुंह से फूड पाइप में जाता है, और फूड पाइप से सीधा जाता है स्टमक के अंदर, और स्टमक के अंदर HCl रहता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि फूड के अंदर जो प्रोटीन रहता है उसको डाइजेस्ट करने के काम में आता है। यानी भोजन में जो प्रोटीन्स मौजूद हैं उसको HCl की मदद से स्टमक के अंदर डाइजेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है बाइल जूस। अब देखिए, बाइल जूस बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाइल जूस जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है, लेकिन प्रोड्यूस होता है लीवर के द्वारा, जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का। तो एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ बाइल जूस एंड वेयर इट इज़ स्टोर्ड। तो बाइल जूस स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर में, लेकिन प्रोड्यूस होता है लीवर के द्वारा। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। और बाइल का क्या काम है? इमल्सिफिकेशन। जब आप क्लास 9-10 में जाइएगा तो एक वर्ड आएगा इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है
बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स का छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में टूट जाना, यानी ब्रेकिंग अप ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स या ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट इन द फूड। तो ये बाइल जूस जो है वो फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। नेक्स्ट वहाँ से जो है भोजन आगे बढ़ता है और वहाँ पर पैंक्रियाटिक जो है जूस वो पैंक्रियाज नाम के ऑर्गन के द्वारा निकाला जाता है। पैंक्रियाटिक जूस उस भोजन पे अपना काम करता है और वो जिस एंजाइम की मदद से काम करता है उसका नाम है पैंक्रियाटिक एंजाइम, और वो एंजाइम है ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये दो एंजाइम जो हैं ये पैंक्रियाज के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं और ये मौजूद रहते हैं पैंक्रियाटिक जूस में। नेक्स्ट, डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। वहाँ से जो भोजन है वो छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। और यहाँ पर जो है भोजन कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद रहते हैं, प्रोटीन्स मौजूद रहते हैं भोजन में, और फैट्स मौजूद हैं। इनका कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, तो आपको लिखना पड़ेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट प्रोसेस जो है, फोर्थ प्रोसेस, वो है एसिमिलेशन। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग ऑल द एब्जॉर्ब मटेरियल टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो भी एब्जॉर्ब हुआ था मटेरियल वो अब अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में चले जाते हैं और वहाँ उन सभी को इस्तेमाल कर लिया जाता है सेल्स के द्वारा। जो बॉडीज़ में सेल्स मौजूद रहते हैं उनके द्वारा उन भोजन का, डाइजेस्टेड फूड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है एसिमिलेशन। नेक्स्ट है, एसिमिलेशन में एक और काम करता है चीज़ जिसका नाम है विली। विली जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास रहता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये देखिए ये बिल्कुल फिंगर के जैसा दिखता है, उंगलियों के जैसा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, विली इसको कहते हैं। और इसका काम क्या है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। और इसमें जो है छोटे छोटे ब्लड वेसल्स मौजूद रहते हैं। ब्लड वेसल्स तीन तरह के होते हैं, कैपिलरी, आर्टरी और वेंस। तो ब्लड वेसल्स किसको कहते हैं, द वेसल्स और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी ब्लड। वैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो अपने अंदर ब्लड कैरी करते हैं उनको कहते हैं ब्लड वेसल। तो विली जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड वेसल मौजूद रहते हैं और इनका काम क्या है, ये ब्लड वेसल जो है इट टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और इन ब्लड वेसल्स की मदद से जो भोजन एब्जॉर्ब हुआ है हमारे बॉडी में वो हमारे बॉडी के हर एक भाग में, हर एक सेल में पहुंच जाता है। वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, और जहाँ पर उनका इस्तेमाल एनर्जी प्रोड्यूस करने के काम होता है, तभी हमारे शरीर को ताकत मिलती है। और नए नए टिश्यूज़ का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, उनको बनाने में मदद करता है। उसके बाद वहाँ से भोजन जो है अनएब्जॉर्ब जो फूड है यानी जो डाइजेस्ट फूड नहीं है वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और यहाँ पर विली का एक और काम है, ये एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। और लार्ज इंटेस्टाइन में विली की मदद से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस है इजेशन। इजेशन का मतलब होता है थ्रोइंग आउट वेस्ट, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इजेशन की मदद से, एनस की मदद से, इजेशन प्रोसेस की मदद से, जहाँ पर एक ऑर्गन काम करता है एनस, इसकी मदद से वो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर की ओर निकल जाता है, हमारे शरीर से वो बाहर चला जाता है। तो ये था प्रोसेस डाइजेशन का इन ह्यूमन बीइंग्स। तो आज इतना ही हम लोग आज पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे रिवीजन करते हुए। तो आज आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम समझा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जब आप पढ़ते जाएंगे बुक तो आपको ये सब सारी चीज़ें मिलेंगी। वहाँ पर बकल कैविटी, एलिमेंट्री कनाल देखिए क्या है, एक ट्यूब, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है, यानी चमड़े से बना हुआ एक लंबा ट्यूब जो कि ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। इसका काम क्या है, थ्रू विच फूड पासेज आफ्टर डाइजेशन, इंजेशन, यानी भोजन जैसे ही मुंह में लेते हैं तो उसके बाद इसी एलिमेंट्री कैनाल से होता हुआ वो आगे चला जाता है। इंजाइम्स मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्पेशल केमिकल्स हैं जो कि भोजन को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। और ग्लैंड भी मैंने आपको बता दिया, ये पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो शायद आपके काम आ जाए। नेक्स्ट आपको कुछ असाइनमेंट दिया जा रहा है, इन असाइनमेंट्स को पूरा कीजिएगा।
और अगर किसी में प्रॉब्लम होता है तो रफ़ कॉपी में पहले बनाइएगा, उसके बाद आपको फिर मैं आंसर पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप फिर फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। तो ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये इससे आपका एक रिवीजन भी होता जाएगा और आपका जो है फिर से आप सारी चीज़ों को दोबारा अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको याद भी होता चला जाएगा। तो इस सेशन के लिए इतना ही है आज के लिए। अगले सेशन में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते। और जाते जाते अगर आपको मेरा चैनल बहुत अच्छा लगा वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। रोज़ नए नए वीडियोज़ आपको मिलेंगे जिनसे आपको और आगे पढ़ने में मदद मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।